एसपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं सबीर सर आज आप लोगों को जो फिजिक्स पढ़ाऊंगा और आप लोग देखिए बिहार बोर्ड के लिए जितना चीज मैं अभी पढ़ा रहा हूँ क्लास 10th का बिहार बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आ जाइए यहाँ पे, यहाँ देखिए, ये मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बिहार बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं ध्यान दीजिएगा, बिहार बोर्ड के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। बिहार बोर्ड 2026 जो अपकमिंग फरवरी में एग्जाम जो होगा उसके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ये क्वेश्चन एकदम आने वाले हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। कोई भी वस्तु है, किसी भी वस्तु को हम लोग देखना है, ठीक है, तो हम कैसे देख पाते हैं? प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। किसी भी वस्तु को अगर आपको देखना है तो प्रकाश की सहायता से ही देख पाते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में कितना होता है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में जो है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश का जो चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति। एकदम रट्टा मार लीजिए बाबू, एकदम रट्टा मार लीजिए, एग्जाम में एकदम निश्चित आएगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में, निर्वात मतलब क्या होता है? खाली वैक्यूम में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश एक प्रकार का क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है, शक्ति है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचते में कितना समय लगता है? देख लीजिए यहाँ पे 8 मिनट 16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। फिर कह रहा है प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं। प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं क्या होता है? सुनिएगा, वैसी वस्तु है जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है। वैसी वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है, वैसी वस्तु जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है उसे हम लोग प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तुएं कहते हैं। ये प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती है, ठीक है। इस तरह की जो वस्तु होता है प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, ठीक है ना, इमिट करता है। ऐसी वस्तु जो प्रकाश स्वयं देता है, यानी कि सूर्य का प्रकाश सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, या फिर आप दिया बोल सकते हैं, लालटेन बोल सकते हैं, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसको दीप्तमान या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? सुनिएगा, अप्रदीप्त वस्तु किसको बोलते हैं? जो प्रकाश नहीं उत्पन्न करते हैं, जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते उन्हें अप्रदीप्त या अदीप्तमान वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, नहीं बुक हो गया, पेन हो गया, ये जो भी चीज है ये जो है ना सूर्य का जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। प्रदीप्त में क्या होता है? जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है वो होता है। अप्रदीप्त में क्या होता है? जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो ये चीज बताना था। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे है किरण पुंज होता है, आपको पता ही है। मान लीजिए यहाँ पे सन है, क्या है? सूरज है, इससे किरण निकलती है, ठीक है ना। बहुत जगह से किरण निकलती है, बहुत जगह से किरण निकलती है। या फिर कोई जो है आपका मोमबत्ती जल रहा है, यहां से रोशनी निकलती है, या फिर आप टॉर्च जलाते हैं तो रोशनी निकलती है। तो जो रोशनी निकलती है ना, जो रोशनी निकलती है उसको किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण रे बोलते हैं, ठीक है। जो किरण निकलती है उसी को बोलते हैं, या जो लाइट निकलती है उसको किरण बोलते हैं। अब किरण जो है 3 तरह का होता है, ठीक है। किरण कितने तरह का होता है? यहाँ पे 3 तरह का होता है, ठीक है। यहाँ देखिएगा किरण कितने तरह का होता है, मैं लिखा हूं अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। इसको बढ़िया से देखिएगा, ये एग्जाम में बिल्कुल आते हैं, एकदम बीएम है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, बीएम है, ये रहना ही रहना है बिहार बोर्ड में। बिहार बोर्ड में ये चीज रहना ही रहना है। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज ऐसी किरण पुंज जो सब के सब जाके एक बिंदु पे मिल जाए। मान लीजिए बिंदु कितना क्या है, मान लेते हैं बिंदु ए है, ठीक है। ये जितने किरण है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, आपको सब दिखाई दे रहा है। सभी के सभी किरण एक बिंदु पे जाके मिल जाए, ठीक है ना। जितने किरण है सब के सब एक बिंदु पे मिल जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या बोलते हैं? अभिसारी किरण पुंज, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभिसारी किरण पुंज का मतलब क्या होता है? ऐसी बहुत सारी किरणें जो जाकर एक ही बिंदु पे मिल जाए। क्या हो? बहुत सारी किरणें जो है बहुत भिन्न जगहों से आए और आकर के एक बिंदु पर मिल जाता है तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब क्या होता है? बहुत सारी किरण जाकर एक जगह मिल गया, अभिसारी किरण पुंज होता है। अपसारी में किसको बोलते हैं? इसका उल्टा होता है। एक बिंदु से, मान लीजिए कोई बिंदु O है, इससे जो है ना ये किरण निकल रही है, फैल जा रही है, ठीक है ना, स्कैटरिंग करता है, मतलब कि ये डाइवर्ज हो जाता है। ये कन्वर्जेंट बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज में क्या होता है कि किरण एक जगह से निकल करके चारों तरफ फैल जाती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं? देखिए समांतर होता है एकदम, ये समांतर, बहुत सारी किरणें जो ऐसे जा रही है, समांतर किरण पुंज कहलाता है, ठीक है। तो अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे? एक सभी किरणें एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं, सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो लिख सकते हैं
कि सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। लिख लीजिएगा कि सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है ना, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है। इसमें क्या होगा, अपसारी किरण पुंज का परिभाषा क्या होगा, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैल जाती है, फैल जाती है। ठीक है ना, अपसारी किसको बोलते हैं, अपसारी ये वाला है, ये अपसारी एक बिंदु से निकलकर, देखिए एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल गया है, इसको अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। और समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं, जो सभी जो समांतर होता है, जो समांतर रहती है, जो समांतर रहती है, जो किरण समांतर रहती है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। हमेशा देख लीजिए ये समांतर किरण पुंज है। क्लियर, आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे आते हैं। और प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। एक बात बताइए, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता क्या है। देखिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक बना दूं ऐसे, ठीक है ना, एक दर्पण बना दूं, समतल दर्पण ही बना दूं, एक सतह मैंने बना दिया, क्या बना दिया, सतह बना दिया। इस पर क्या हुआ, यहां से एक किरण ऐसे आकर टकराया, ठीक है, एक किरण यहां पे आकर टकराती है। सुनिएगा, यहां पे मान लीजिए इस बिंदु पे एक किरण आकर टकराती है। टकराने के बाद मान लेते हैं ये हवा है, ठीक है ना, हवा में ही है, ये हवा है, टकराती है। और टकराने के बाद फिर क्या होता है, ये कैसे मुड़ जाती है, तो सुनिएगा, इस पर हम एक अभिलंब डालते हैं 90 डिग्री पर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब, अभिलंब, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब देखिएगा, ये जितना कोण से, मान लीजिए कोण आया है 30 डिग्री, कितना डिग्री से आया है, 30 डिग्री से, तो याद रखिएगा ये जो वापस जाएगा वो भी 30 डिग्री से वापस हो जाता है, 30 डिग्री से। ठीक है, तो ठीक है ना, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का मतलब क्या समझिएगा, जब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं इसको, आपतित किरण। इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह यानी ये है परावर्तक सतह। ठीक है, रुक जाइए, परावर्तक सतह, ऊपर वाले सतह को, ठीक है, ये वाला सतह को परावर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिएगा परावर्तन क्या करता है, प्रकाश का एक माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना। मतलब परावर्तन होता क्या है, मतलब ये कि प्रकाश की किरण हवा से आकर के किसी समतल सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा, तो प्रकाश के इस तरह से लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहां पे लिखा हुआ है प्रकाश का, ठीक है, यहां पे क्या लिखा है देखिए, प्रकाश का एक माध्यम से टकराकर, एक माध्यम में टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। माध्यम चेंज इसमें नहीं होता है, इसमें माध्यम चेंज नहीं होता। माध्यम किसको बोलते हैं, मतलब जिसमें जो प्रकाश की किरणें जाती है, जिससे होकर प्रकाश की किरणें जाती है उसको माध्यम बोलते हैं। प्रकाश की किरण कहां कहां जा सकता है, हवा में जा सकता है, कांच में जा सकता है, पानी में जा सकता है, ठीक है, दूध में जा सकता है, ठीक है ना, तो इस सबको माध्यम बोलते हैं। तो मान लीजिए हवा से आकर के, देखिए हवा में, ये पूरा हवा है इसमें, तो हवा से आई और फिर हवा में ही चली गई, एक माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली गई। तो प्रकाश के एक माध्यम से आकर और फिर उसी माध्यम में लौट जाने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से, प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से आकर उसी माध्यम में वापस जाना, प्रकाश का किरणों का जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में लौट जाएगा। याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, एक ही माध्यम में होता है, आती है किरण फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस तरह घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरण आकर के प्रकाश, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। ठीक है, आपतन बिंदु, ठीक है ना। आपतन बिंदु किसको बोलते हैं, देखिए यहां पे जितना चीज लिखा है सब एग्जाम में आएगा। आपतन बिंदु किसको बोलते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। पूरा का परिभाषा हम लिखेंगे, आप घबराइएगा नहीं। आपतित किरण किसे कहते हैं, आने वाली किरण को, जो किरण आकर आपतन बिंदु पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन के बाद जो किरण जो है वापस चली जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु और परावर्तित, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो लंबवत खड़ा होता है इसको हम लोग अविलंब बोलते हैं।
अब परावर्तक सतह किसको बोलते हैं? जिस सतह से किरण आकर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो ये चीज होता है। यहां पे था कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आप क्या करिए, इतना 2 लाइन का परिभाषा लिखिए और ये चित्र बना दीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्या कहते हैं प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं? प्रकाश की किरणों का एक माध्यम से आकर परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चल जाना। प्रकाश का एक माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आती है और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है टकराकर, तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से आकर परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस चली जाती है तो प्रकाश के इस तरह से मोड़ने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बाकी सभी इसमें आपको क्लियर हो चुका है। आज यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? देखिए, प्रकाश के परावर्तन जो होता है वो 2 नियमों से होता है। प्रकाश के परावर्तन भी 2 नियम पर लागू होता है। 2 नियम होता है प्रकाश के परावर्तन में। क्या क्या होता है? तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। देखिएगा, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, इसको क्या बोलते हैं बाबू? इसको बोलते हैं आपतन, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। दिख रहा होगा आपको, परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। आपतन कोण किसको बोलते हैं? तो अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, अविलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है आपतन कोण। अविलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है परावर्तन कोण कहलाता है। ये दोनों को बराबर होता है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन में पहला नियम होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब आपतन कोण को आई बोलते हैं, कोण आई बराबर कोण आर होता है। याद रखिएगा, कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या है सुनिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, आपतन बिंदु और परावर्तक सतह, ये सब एक ही प्लेन में होता है, एक ही तल में होता है। ठीक है ना, ये 1D मतलब कि ये 2 डायमेंशन नहीं है, एक ही प्लेन में पेपर पे होता है। ये आपको एक ही माध्यम में होगा। जैसे प्रकाश की किरण अगर आती है फिर इसी में चली जाती है तो एक ही तल में होता है। ये सब आपतित किरण भी क्या होगा? दीवार पे ही होगा। परावर्तित किरण भी दीवार पे ही होगा। अविलंब भी दीवार पे ही दिखेगा आपको। ये सतह भी दीवार पे, इसी सतह पे, एक ही सतह पे हो जाता है। ये सभी घटनाएं जो आपको दिख रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, परावर्तक सतह, आपतन कोण, परावर्तन कोण, सब के सब एक ही तल में होता है। तो ये दूसरा नियम होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने बताया था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण देखिए यहां पे, घबराना तो नहीं है, सुनिएगा। आपतित किरण यहां, ठीक है, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब तीनों के तीनों एक ही तल में होता है। ये प्रकाश के परावर्तन का नियम है। आइए, आपतित किरण किसको बोलते हैं? आप ही बताइए, आपतित किरण किसको बोलिएगा? आप देख लीजिए तो यहाँ पे आपतित किरण किसको बोलिएगा? जो किरण आकर क्या होती है? आपतन बिंदु पर टकराती है। जो किरण आकर किसी माध्यम से आकर परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। इन आपतित किरण किसको बोलते हैं? तो कहते हैं जो किरण, देखिएगा, जो किरण, ठीक है ना, परावर्तक सतह पर आकर टकराती है। जो किरण परावर्तक सतह के, जो किरण परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर आकर टकराती है। जो किरण परावर्तक सतह के आपतन बिंदु पर आकर टकराती है, आकर टकराती है, टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। उसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण किसको बोलते हैं? जो किरण देखिएगा यहां पे हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है ना, ये मान लेते हैं आपतन बिंदु है, ये किरण आके यहां टकराई, इसी को बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण क्लियर हुआ? जो किरण, ये क्या है भाई? आपतन बिंदु है। ये क्या है? आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु, तो जो किरण आकर के आपतन बिंदु पे टकरा रही है इसी को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, अब क्या होगा यहां पे देखिएगा, एक मिनट बताते हैं। इस पर क्या होता है? हम एक अविलंब खींचते हैं इस पर, यही होता है आपतन कोण। अब क्या होता है? ये किरण जो आती है फिर यहां से ऐसे जाती है,
इतना ही पर आर पर, ये दोनों आपको आपस में बराबर होता है। इसी को बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण किसको बोलते हैं? ठीक है ना? आपतन बिंदु से टकरा कर जाने वाली, आपतन बिंदु से टकराकर, सुनिएगा, आपतन बिंदु से, आपतन बिंदु से टकराकर, टकराकर उसी माध्यम में, आपतन बिंदु से टकराकर उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को, उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को, उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये देखिए, आने वाली किरण, जो किरण आपतन बिंदु पर आकर टकराती है उसको आपतित किरण, जो आपतन बिंदु से टकराकर वापस चली जाती है उससे परावर्तित किरण कहते हैं। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण आपको समझ में आ गया। अब बात करता है अभिलंब। ठीक है, अभिलंब किसको कहते हैं? ठीक है, एक फिर से हम आपको एक फिगर से समझाते हैं। देखिए, ये आपका मान लीजिए, ये क्या हो गया, मान लीजिए हम लोग का, रुक जाइएगा, मान लेते हैं हम लोग का ये दर्पण है, समतल दर्पण है, ये सतह है एक परावर्तक सतह, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। सब बता देते हैं फिर से, देखिए, परावर्तक सतह क्या है? आपका परावर्तक सतह। यहां पे एक बिंदु होता है, मान लेते हैं हम, ठीक है, यहां पे मान लेते हैं कि एक बिंदु है, ठीक है, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। अब क्या होता है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है और इस पर टकराती है, फिर टकरा के कितना से वापस जाएगी, इसके लिए हम लोग एक अभिलंब खींचते हैं, ये खींचते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब अंग्रेजी में इसको बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब देखिए, ये को मान लीजिए कि 30 डिग्री पे आई है, तो याद रखिए वापस भी जाएगी ये 30 डिग्री पे है। ठीक है, आपको पता ही दिए कि ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, सबका परिभाषा बता दिए। ठीक है, ये क्या है? आपतन बिंदु। ये क्या है? अभिलंब है। तो अभिलंब किसको बोलते हैं? तो देखिएगा, आपतन बिंदु पर ये डाला गया लंब, ठीक है ना, तो बोलता है आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। आपतन, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्लियर हो गया? आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? एक बच गया आपका परिभाषा में आपतन बिंदु, एक बच गया परावर्तक सतह। ये दो को परिभाषा बच गया आपका, जो मैं बता दूं, सुन लीजिएगा। अभिलंब किसको बोलते हैं? आपतन बिंदु पर जो ये लंब डाला गया है, ये वाला एकदम सीधा होता है, ये जो है एकदम सीधा होता है। ठीक है, ये जो लंब डाला गया यहाँ पे, ये जो लंब डाला गया सीधा, ठीक है, ये जो आपको लंब दिख रहा है, ये सीधा जो लाइन दिख रहा है, इसी को अभिलंब बोलते हैं। तो ये देखिए, ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है, 90 डिग्री पर होता है, ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बनाता है, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। क्लियर है? आपतित किरण बता चुके हैं, जो किरण आ करके आपतन बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण। आपतन अपवर्तन के बाद, ठीक है ना, आपतित किरण जब परावर्तित होती है, मतलब कि अभिलंब पर जब इस बिंदु पर टकराती है, टकराने पर जो वापस जाती है जो किरण, ठीक है ना, अपवर यहाँ पे जब आ रही है, परावर्तन मतलब कब होता है? जब ये टकरा कर वापस जाती है। तो जो किरण आ करके वापस जाती है, जो किरण आ करके आपतन बिंदु पर टकरा कर वापस जाती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। आपतन कोण किसको बोलते हैं? देखिए, तो क्या मैं आपतन कोण का परिभाषा बताया? नहीं बताया हूं। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, 4 बिंदु बच गया। ठीक है, तो आने वाली किरण को आपतित किरण, आने के बाद जो टकराकर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण, इस पर जो लंब होता है अभिलंब, जिसका परिभाषा बता दिए। अब आपको जानना है आपतित, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ठीक है, यहां सुनिए, आपतन कोण किसको बोलते हैं? आपतन, आपतन कोण किसको बोलते हैं? आपतन कोण किसको बोलते हैं? देखिए,
आपतन कोण किसको बोलते हैं? यहां देखिए, यहां आपको दिखेगा, यहां देखिए अविलंब हो गया ये, और ये आपतित किरण हो गया। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन का कोण कहते हैं। ठीक है, अविलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अविलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को, आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अविलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। यहां देखिए, ये हमारा हो गया परावर्तक सतह, बताएंगे परावर्तक सतह भी क्या है। ये हो गया हमारा आपतन बिंदु, इस पर आके ये किरण टकराई, आपतित किरण, फिर यहां से लौट गई परावर्तित किरण, ये हो गया अविलंब। तो ये जो कोण बना, ये क्या है हमारा? अविलंब। ये क्या है हमारा? अविलंब। ये हमारा अविलंब हो गया। ये क्या है हमारा? आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अविलंब के बीच में जो कोण बना, इसी को आपतन कोण कहते हैं, और इसे आई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं। आपतन कोण को किससे सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। क्लियर हो गया? सुनिएगा, ये किरण आ रही है आपतित किरण, और ये अविलंब, इसके बीच में ये जो कोण बना, यही कोण क्या होता है? आपतन का कोण होता है। क्लियर हो गया? कहीं दिक्कत नहीं है? चलिए आगे आते हैं। अब आपको बताते हैं परावर्तन का कोण। परावर्तन कोण, ठीक है, परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण किसको बोलिएगा? देखिए, ये किरण आई, ये किरण वापस गई, ये हो गया अविलंब। ठीक है, ये आपतित किरण, ये आपतन कोण हो गया, और यही वाला कोण जो है आर, ये हो गया आपका परावर्तन कोण। यही हो जाता है परावर्तन कोण। यही आपका होता है परावर्तन कोण। ये है, आपको पता ही है कि यह परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह, और यही होता है आपतन बिंदु। तो यानी परावर्तन कोण किसको बोलते हैं? अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या होता है? अविलंब, अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को, अविलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, बीच का कोण परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण कहलाता है। क्लियर हो गया? आप देख लीजिए, ये आपका क्या है? अविलंब है। ये आपका क्या है? परावर्तित किरण है। तो अविलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन का कोण कहते हैं। परावर्तन के कोण को आर से सूचित करते हैं। परावर्तन के कोण को आर से सूचित किया जाता है। आर से सूचित किया जाता है। परावर्तन के कोण को किससे सूचित किया जाता है? आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। अब क्या बच गया आपका? परावर्तक सतह और आपतन बिंदु। ठीक है, चलिए परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है? परावर्तक सतह, ठीक है ना, जिस सतह पर किरणें आकर टकराती है, जिन सतहों पर, जिस सतह पर, लिख लीजिए, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं, आकर टकराती, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती हैं, ठीक है, जिस सतहों पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है, उसे परावर्तक सतह कहते हैं।
उसे परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह जो आप ऐसे बना रहे थे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ये ऊपर वाला भाग को ही बोलते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, इसी सतह पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है। जैसे कि आप यहां देख लीजिए, ये वाला, ये क्या है, यही वाला है, ऊपर वाला भाग को परावर्तक सतह कहते हैं। परावर्तक सतह कहते हैं इसी को, जिस सतह पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है या यहां से वापस चल जाती है, इसी सतह को, इसी सतह को, ऊपर वाले भाग को परावर्तक सतह कहते हैं। ठीक है, तो ये वाले सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। ऐसे भी हो सकता है जैसे दर्पण हो, अगर दर्पण है, बाहर से कलई किया हुआ है, बाहर से, तो इसका परावर्तक सतह किधर हो जाएगा, इस, ये अंदर वाला सतह, ये अंदर वाला सतह जो आपको दिख रहा है, ये सब परावर्तक सतह हो जाएगा। अगर कोई दर्पण आता है ऐसे और अंदर से कलई किया हुआ है, अंदर से कलई किया हुआ, तो इसका परावर्तक सतह क्या हो जाएगा, ये वाला सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। जिसमें जिधर कलई किया हुआ उसके उल्टा ऊपर वाला, ये चूंकि रिफ्लेक्टिव होता है, मतलब क्या होता है, स्मूथ होता है, तो ऊपर वाला भाग को इसमें परावर्तक सतह कहते हैं। इसमें भी ऊपर वाला हो जाएगा, इसमें अंदर वाला हो जाएगा। ठीक है ना, परावर्तक सतह के दूसरे पार्ट में ये वाला कलई किया हुआ रहेगा, अगर ऊपर वाला परावर्तक सतह, ये कलई किया हुआ रहता है, तो ये परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह से किरण आकर टकराएगी, वापस जाएगी, तो इस तरह से परावर्तक सतह होता है। एक होता है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु किसको कहते हैं, परावर्तक सतह के, जिस परावर्तक सतह का वह बिंदु, परावर्तक सतह, आपतन बिंदु क्या है, देखो यहाँ पे देखिए, यही जो बिंदु है, ये वाला, यही आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। इसी बिंदु को आपतित किरण आकर टकराती है या विलंब डालता है, ये परावर्तित यहाँ से वापस जाती है। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि परावर्तक सतह का वह बिंदु, परावर्तक सतह का वह बिंदु, परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां पर, परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है, आपतित किरण आकर टकराती है, आकर टकराती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है ना, मतलब मेरा ये है, ये अगर परावर्तक सतह आपका है, परावर्तक सतह है, तो आपतित किरण आकर के देखिए, आपतित किरण आई तो इसी बिंदु पर न टकराई और फिर इस बिंदु से वापस चली गई, इसी पर विलंब हो गया, तो इस बिंदु पर टकरा रही है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग आपतन बिंदु। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा मटेरियल कंप्लीट हो गया। याद रखिएगा बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। जितना मैं आपको बात बताया हूं, पूरा एकदम गारंटी है, इससे बहुत सारी बातें आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, और अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी जितना भी वीडियो मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये निश्चित है कि बिहार बोर्ड 2026 में जो फिजिक्स का क्वेश्चन आने वाला है, उन्हीं सबको मैं बताऊंगा, बीबीआई क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग देख सकते हैं, पूरा एक बार पूरा शुरू से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोले थे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, प्रकाश की चाल जो होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये देख लीजिएगा, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आता है। प्रकाश क्या है, ऊर्जा है, एक शक्ति है। सूर्य के प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है जी, 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। ठीक है, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु किसको बोलते हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, जैसे सूरज हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, दिया हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, प्रदीप्त या दीप्तमान वस्तु। अप्रदीप्त या दीप्तमान किसको बोलते हैं, जो प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता है, जैसे टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, नहीं ये सब चीज हो गया, निजी वस्तु जितना है वो सब जो है प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश के चलते चमकता है, इसीलिए उसको अप्रदीप्त बोलते हैं। याद रखिएगा, दोनों पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ये हो गया। उसको बोलते हैं अभिसारी किरण को किसको बोलते हैं, बहुत सारी किरणें आकर एक बिंदु पे टकरा जाए, एक ही बिंदु पे मिल जाए, तो इसको अभिसारी बोलते हैं। अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु से निकलकर चारों तरफ फैल जाए, तो उसको अभिसारी बोलते हैं। समांतर में क्या होता है, एकदम सीधा रेल की पट्टी की तरह चलते चलेगा, तो उसको समांतर किरण बोलते हैं। परावर्तन किसको बोलते हैं, प्रकाश की किरण का एक माध्यम से, प्रकाश की किरणों का
एक माध्यम में आकर उसी माध्यम में वापस जाना। प्रकाश का किरण का किसी माध्यम से आकर और पुनः उसी माध्यम में वापस चला जाना। ध्यान लीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन में माध्यम का परिवर्तन नहीं होता, उसी माध्यम में होता है। जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में किरण चला जाता है तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का जो है इससे रिलेटेड बात निश्चित बिहार बोर्ड में आता है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वापस चली जाती है किरण, तो प्रकाश की किरणों का इस तरह से मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक होता है आपतित किरण। इसमें क्या क्या होता है बाबू, इसमें एक होता है आपतित किरण, एक होता है आपतन बिंदु, एक होता है परावर्तक सतह, एक होता है परावर्तित किरण, एक होता है आपतन कोण, एक होता है परावर्तन कोण, एक होता है अभिलंब। इतना चीज होता है, इतना चीज होता है। आपतित किरण किसको बोलते हैं बाबू, आने वाली किरण जो आपतन बिंदु पर आकर टकराती है उसको आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर टकराकर जो वापस चला जाता है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है उसको आपतन बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। परावर्तक सतह किसको कहते हैं, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है यही परावर्तक सतह होता है। ठीक है ना, आपतित किरण जिस सतह पर आकर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन कोण किसको बोलते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये आपतन कोण होता है। परावर्तन कोण किसको बोलते हैं, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलते हैं। परावर्तित किरण किसको बोलते हैं, आप कोई किरण आने के बाद जो आपतन बिंदु से टकरा कर वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है ना, ये चीज है याद। एक और चीज इसमें नोट याद रखिएगा, इसमें एक नोट याद रखिएगा कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, हमेशा हमेशा याद रखिएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब कह दिया कि कोण आई का मान अगर 45 डिग्री है, ठीक है 45 डिग्री है, तो कोण आर कितना होगा बाबू, तो ये भी 45 डिग्री ही होगा, 45 डिग्री ही होगा। तो ये बात हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, परावर्तन का नियम दो होता है। देखिए अभी जो बोल रहा था, कौन कौन नियम होता है, दो। देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यहाँ पे ये बताया। आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब याद रखिएगा कोण आई हमेशा कोण आर के बराबर होगा। मतलब कोण आई अभी बोला ना कि अगर ये 60 डिग्री है तो याद रखिएगा कोण आर भी 60 डिग्री ही होगा। आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर ही होगा। और दूसरा नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सब के सब एक ही तल में होता है, सबके सब एक ही तल में होता है। यहाँ देख लीजिए सब के सब एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है। तो ये चीज बताया था, ये दो नियम होता है, रट्टा मार लीजिएगा, एकदम VVI होगा एग्जाम के लिए। इस बार एग्जाम के लिए 2026 में जो भी 10 के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एकदम बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, एकदम पक्का आया हुआ है, एकदम गारंटी है आया हुआ है, देख लीजिएगा। आइए, आपतित किरण किसको बोलते हैं बता चुके हैं, जो किरण आकर परावर्तक सतह से टकराती है या आपतन बिंदु पर आकर टकराती है, परावर्तित किरण। आपतित किरण, आपतित किरण जो किरण आकर आपतन बिंदु पर टकराती है, आपतित किरण। आपतित आने वाली किरण, परावर्तित जाने वाली किरण, जो किरण आपतन बिंदु से लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बता दिए थे। उसके बाद अभिलंब, आपतन बिंदु पर जो लंब डाला गया, ये वाला आपतन बिंदु पर जो लंब सीधा डाला गया 90 डिग्री पर, इस सतह से 90 डिग्री पर होता है, इसी को अभिलंब बोलते हैं। तो अभिलंब बता दिए थे। आपतन कोण क्या है, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण देखिए यहाँ पे, ये वाला कोण आपतन का कोण है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो इसके बीच में जो कोण बन रहा है ये वाला आपतन कोण है। ठीक है, तो आपतन कोण किसको बोलेंगे, अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे आपतन कोण कहेंगे। आपतन कोण को याद रखिएगा हम लोग आई से सूचित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपतित किरण, ये वाला आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके बीच में ये कोण बना है तो ये आपतन कोण है। परावर्तन कोण देखिएगा, ये अभिलंब, ये क्या है अभिलंब, यह है अभिलंब, ये है परावर्तित किरण है, यह है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसे परावर्तन का कोण कहते हैं, और परावर्तन के कोण को किससे सूचित करते हैं, आर से सूचित करते हैं। याद रखिएगा कोण आई बराबर कोण आर, ये आपस में बराबर होगा। तो ये चीज मैं बताया था। परावर्तक सतह, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है ये सतह हो सकता है आपका परावर्तक सतह। आपतन बिंदु, जिस बिंदु प्रकाश परावर्तक सतह का वह बिंदु जहां पर आपतित किरण आकर टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। यहाँ पे अभिलंब भी यहीं पे आकर टकरा रहा है, आपतित किरण परावर्तित किरण सब यहीं से हो रहा है, तो यही हमारा आपतन बिंदु। ठीक है, तो इतना चीज हमने बताया।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो में बताएंगे वीवीआई क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मैं बताया हूं हर चैप्टर से मैं निचोड़ बताऊंगा, हर चैप्टर का वीवीआई बताऊंगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा फिजिक्स का एग्जाम देने जाइएगा, अगर हमारे जो अभी से मैं जो चालू किया हूं, जो मैं बता रहा हूं, निश्चित गारंटी आप लोगों को मैं दे रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा। एक बार जरूर इस वीडियो को देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का आप जरूर इंतजार करिएगा। आपको हर चैप्टर से, पहला चैप्टर उठाया हूं, हर चैप्टर का मैं वीवीआई दूंगा। अभी ये पार्ट 1 है, कम से कम आपको पहला चैप्टर का 2 से 3 वीडियो और मैं दे दूंगा, आपका पूरा चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो भी फर्स्ट चैप्टर से एग्जाम आने वाले हैं वो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बाबू, तो आप लोग जो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।